देखिए, जिन भी इंसानों को लगता है कि भूत प्रेत आत्माएं हैं नहीं, आज मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ भाई। बहुत पुरानी स्टोरी नहीं सुना रहा, बाबा आदम जमाने की। जी सर। बहुत ऐसा स्टोरी सुना रहा हूँ जो आजकल आप रिलेट कर पाओगे। बहुत पुरानी भी नहीं है और बहुत एकदम मतलब कल परसों की भी नहीं, बीच का समय था, वहाँ पर ये स्टोरी स्टार्ट होती है। आपने कड़ पिशाचनी के बारे में सुना है कभी? नहीं सर, मैंने तो नहीं एक ऐसी सिद्धि जिस भी इंसान ने कड़ पिशाचनी को सिद्ध कर लिया, कहा जाता है कि वो दुनिया की जो चीज़ भी चाहे वो पा सकता है। पैसा, प्यार, व्यापार, या जो इंसान चाहे, वो जितना होता है ना इंसान की सोच, हर वो चीज़ पा सकता है। तो आज आप इस स्टोरी में आप सबको बताएंगे कि जो चाहेंगे वो पालेंगे, तो इसका कोई गलत यूज़ ना करे। देखिए, जब तामसिक शक्तियों की बात करी जाती है, जब भूत प्रेत आत्माओं की बात करी जाती है, तो जरूर कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है जो गलत होती है। ये गलत शक्तियाँ होती हैं, गलत तरीके से काम करे जाते हैं और गलत तरीके से आपको पैसा, आपका प्यार, मनचाहा जो चीज़ होता है सब कुछ आपको लाकर दे देता है। ऐसी आज की स्टोरी है जहाँ पर एक सुरेश नाम का आदमी है जी, वो कड़ पिशाचनी को सिद्ध करता है। कैसे? तरीका बताऊंगा आगे, लेकिन जिस तरीके से वो सिद्ध करता है, फिर कुछ वो गलतियां भी कर देता है और गलतियां करने की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। कहा जाता है कि आप सात्विक कोई भी काम कर लो, आपको नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आपने भूत प्रेत आत्माओं को सिद्ध कर लिया ना, और थोड़ी भी बीच में गलती कर दी, ये आत्माएं आपके पूरे वंश का विनाश कर सकती हैं, आपको बर्बाद कर सकती हैं, सोच को भ्रष्ट कर सकती हैं। कड़ पिशाचनी एक ऐसी शक्ति है, अगर आपने सिद्ध कर लिया, आपके कान में आकर बुदबुदाती रहती है, हर कुछ बताती रहती है, जो भी आसपास चल रहा है। जैसे कि कोई इंसान से आप मिले, उस इंसान के बारे में हर एक चीज़ आपको बताकर दे देगी कड़ पिशाचनी। तो ऐसे ही स्टार्ट होती है ये कहानी। मेरठ की है। मेरठ में एक सुरेश नाम का आदमी है जिसकी उम्र वही 40 साल के लगभग है। काफ़ी सीधा स्वभाव है मन से, तो दिल का तो थोड़ा शांत है, लेकिन इसके जो कारनामे रहे हैं वो समाज में अजीब से रहे, जो समाज की वजह से इसको कहीं ना कहीं मार पड़ती रही। ये बहुत प्रताड़ित रहता था, पैसा इसके पास था नहीं। अपने दूर गांव को छोड़कर ये मेरठ में आया हुआ था, और मेरठ में एक मालिक थे जिनके यहाँ पर ट्रक चलाया करता था, रोज़ लॉबी उठाता था, और एक जंगल से रास्ता होती हुई जाती थी, क्योंकि जंगल के अंदर ही शायद 20 या 30 किलोमीटर कहीं पर इनको मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था, वो सब करना होता था। तो हर दिन हर रात जहाँ पर भी काम होता वो अपना निकल जाता था। तो एक ऐसी रात की बात है, शाम के वही रात के 10 या 11 बजे होंगे, तो ये मेरठ से अपने वही मालिक से अपना लोडिंग कराता है ट्रक की और निकलना चालू कर देता है। धीरे धीरे 11 बजता है, 12 बजता है। 12 बजे के आसपास से इस जंगल से जा रहा होता है। अच्छा, वहाँ पर इसको भूख लगी, क्योंकि पूरे दिन इसने एक और काम किया हुआ था, ये ट्रक का ही उठाने जाने का, तो आराम नहीं कर पाया था। और रात में भी इसको शिफ्टिंग मिल गई थी, तो रात की शिफ्टिंग में भी काम इसने उठा लिया, क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी। जैसे तैसे पैसे कहीं से भी आ जाएं, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। 2 दिन का सोया नहीं था, तो 12 बज गया था आसपास, और भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। जब भूख लगती है इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। तो इसने सोचा कि अब क्या करें। तो थोड़ी ही दूर पर एक ढाबा था। ये जो ढाबा होते हैं ये रात में खुल जाते हैं, रात में खुलते हैं 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक, और जितने भी ट्रक ड्राइवर होते हैं या बस वाले होते हैं वहाँ पर रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर आगे चल देते हैं। तो ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। एक आगे है माँ कुछ ऐसे भोजनालय के नाम से कोई ढाबा था, और वहाँ पर इसने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया, उतरता है। हताश परेशान बहुत ज़्यादा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। इसको ज़िंदगी ने बहुत मारा था, प्रताड़ित बहुत था। अपने घर बार को छोड़कर आया हुआ एक इंसान, जैसे तैसे मेरठ में एक छोटे कमरे में गुजारा करने वाला इंसान, जब बहुत सारी परेशानियों से गुजर जाए, उसके चेहरे पर दिखना शुरू हो जाता है कि इंसान के साथ बीता कितना बुरा। सही बात है। जब भी कोई इंसान उसको मिलता और इसकी आस उस इंसान के प्रति होती कि शायद मुझे मदद करेगा, उस इंसान की शक्ल देखकर या हालात देखकर हर एक इंसान उसको मना कर देता था, उसकी बात कोई सुनता नहीं था। तो यही है, अपना गाड़ी वाड़ा साइड में लगाया और उतर कर सोचा कि चलो कुछ खा पी लें। तो मीनू कार्ड उठाया, देखा कि इतना महंगा खर्चा है, इतना रुपया भी जेब में नहीं था कि वो खाना खा सके। तो देखा कि छोटी मोटी चीज़ अगर रोटी वगैरह मिल जाए कुछ साथ में तो खा ले। मेज़ पर बैठा, रुपया जेब में था नहीं, परेशान हताश एकदम सर पकड़ कर बैठा मेज़ पर। जब पैसे नहीं थे तो रोटी कैसे खा? सोचा कि खा लें, पैसा इतना तो लेकर चलता ना आदमी थोड़ा तो लेगा ही कि रोटी कुछ तो मिल जाए, खा लें सस्ते मद्दे में। तो खाना ऑर्डर किया और आराम से ऐसे कोहनी पर रख के सर पकड़ के बैठा। धीरे धीरे 10 मिनट बीत गया, 15 मिनट बीत गया, इसको समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या करे। अच्छा, दूसरी एक टेबल जो इसकी टेबल से थोड़ी दूर पर रखी हुई थी, वहाँ पर एक आदमी बैठे हुए थे, बाबा, जिनके लंबे लंबे बाल थे, जटानुमा बाल थे, और थोड़ा सा अजीब विकराल रूप था उनका।
ताबीज़ वगैरह बांधे हुए, हाथों में भी ताबीज़ और एक कमंडल बगल में रखे हुए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बाबा हो, जैसे कि कोई पुजारी हो, जैसे कि कोई सिद्धियों को हासिल करे हुए बैठे हुए हों। तो उसकी कई बार नज़र ऐसी पड़ी उस बाबा के ऊपर, तो उसने देखा हो सकता हो कि ये भी खाने आए हों, कोई हो। तो अपना बैठ के इंतज़ार करते रहा कि जब तक वेटर आए अपना खाना वाना लगाए। थोड़ी देर के बाद देखा कि वो बाबा जो है उठकर आते हैं और उसके बगल की कुर्सी में बैठ जाते हैं अपने आप। हाँ, और उसके ऊपर हाथ रखते हैं। सुरेश, बड़ा परेशान दिखते हो। नाम कैसे जानते हैं? सवाल तो यही है। सुरेश ने बोला कि बाबा आप हमारा नाम कैसे जानते हैं? बाबा बोले बेटा मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ मतलब यह कि तुम 2 दिन से सोए तलक नहीं हो। काम की होड़ इतनी ज़्यादा है कि तुम लगातार सिर्फ काम के प्रति दीवाने हो चुके हो और अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हो। हाँ बाबा ऐसा ही है। तो बाबा लेकिन आप इतना हमारे बारे में कैसे जानते हैं? आप हैं कौन? क्या हमारे कोई रिश्तेदार हैं या कौन है? कभी आप हमसे मिले हैं? क्योंकि मैं तो आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ बाबा, अगर कुछ हो तो आप बताइए। तो बाबा कुछ बोल नहीं रहे थे, बस एक ही चीज़ बोल रहे थे कि बेटा एक बात बताएं, जिस समस्याओं से तुम गुजर रहे हो उन सारी समस्याओं से तुम्हें निकालने के लिए मेरा जन्म हुआ था, या यूँ कहें आज अगर मैं आया हूँ तो तुम्हारी समस्याओं को निकालने के लिए आया हूँ। थोड़ा बातों में अजीब सा था उनके, तो बातों में थोड़ी कर्कशता थी। उन्हें ही क्यों चुना और बाबा ने? और किसी को चूज कर सकते थे। यही तो बात है कि उन्हीं को ही क्यों चुना, इसका भी कुछ अलग मतलब है। अब सुरेश के अंदर भी सवाल है कि आखिर बाबा आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? कोई भी इंसान किसी की मदद क्यों ही करेगा? आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं, क्यों कोई नहीं, किसी बिल्कुल की नहीं मदद करेगा। करना सुरेश चाह जब रहा भी है। किसी से कुछ मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। उसके चेहरे ही देख कर मना कर तो देता। सुरेश कह रहा है कि बाबा लगता है फिरकी ले रहे हैं, शायद मैं परेशान दिख रहा हूँ। तो बाबा भी अकेले बैठे हैं कोने में, तो बात करने के लिए बाबा के पास कुछ नहीं होगा तो सड़क के यहाँ पर बैठ गए। बाबा कुछ खाने का है क्या, कुछ मंगवाएं? अच्छा दानवीर भी बड़ा था सुरेश, पैसे नहीं थे, दानवीर था। अगर चाहे तो ये जो बगल में रोटी मंगवाए इसने खाने के लिए और सब्जी वगैरह वो भी दे दे बाबा जी को। तो बाबा ने बोला बेटा मैं ये सब नहीं खाता जो तुम मानो खाते हो। अजीब सा थोड़ा, ये तो शॉकिंग वाला पार्ट उसके लिए। तो सुरेश बोलता है कि तो बाबा आप खाते क्या हैं? बोला मेरे बारे में जांच पड़ताल करना बंद करो और जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से सुनो। तुम्हारा सुरेश नाम यहाँ पर ही आकर बदले हो ना, तुम्हारा नाम तो नहीं है, तुम तो जगतपाल हो, तुम तो इस गांव के रहने वाले हो। तुम्हारे पापा का नाम ये है, तुमने अपनी माताजी को मार दिया था बचपन में ही और ये बात तुमने अपने पिताजी को तलक नहीं बताई। तुम्हारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, खुद चाचा का तुमने पैसा चुराया हुआ था। सारी चीज़ें बताना चालू कर वो दिया। शॉक्ड सुरेश, वो सोच रहा है कि मुझे मेरे बारे में जितना नहीं पता उससे ज़्यादा तो बाबा को पता है। बाबा को पता है। बाबा आप हो कौन, कैसे जानते हो मेरे बारे में? बाबा बोले अभी रुको, तुमने कुछ और कांड भी बताने लगे सुरेश के बारे में, जो कि असल में कौन था? जगतपाल। उसके बारे में वो सब बातें बताने लगे जो जगतपाल आज तक किसी को नहीं बताया था। जगतपाल से सुरेश बनने का सफ़र की भी कहानी बाबा ने बताई। जिस लड़की को वो प्रेम करता था जगतपाल, अपने बचपन में कभी 18 से 20 साल की जब उम्र थी, वो लड़की का नाम तलक बाबा ने बताया। जगतपाल तो शौक कि अब क्या होगा, मेरी तो सारी पोल जान गए। तो जगतपाल बोले कि बाबा आप हमारे बारे में इतना सब कुछ जानते कैसे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप हमें बिल्कुल, उसका दिमाग हिल चुका था। तो जगतपाल को बाबा ने बोला एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसके बाद तुम जितना सब परेशान हो उन सारी परेशानियों से निकल जाओगे, जितना तुमने कर्ज लिया है उस कर्ज से भी निकल जाओगे, और जो तुमने अपने पापा की जायदाद को अपने नाम पर कराने के लिए पापा को अपना धोखा दिया है वो तरीका भी तुमको नहीं करना पड़ेगा और तुमको आसानी से तुमको पैसा मिल जाएगा। जगतपाल फिर शॉक्ड हो गया कि ये बात कैसे इनको पता है, क्योंकि पापा को बेवकूफ़ बनाने का तरीका तो सिर्फ जगतपाल को पता था कि वो ज़मीन जो है पापा से ले ले तो बेचकर कुछ रुपया आएगा तो कर्जा अपना अदा कर पाएगा, थोड़ी सी अय्यासी वाला जीवन जी पाएगा। ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो जगतपाल से ऐसी बातें होती रही। तो जगतपाल ने फिर पूछा बाबा से, बाबा ये जो आप बता रहे हो सच में मुझसे होगा कि नहीं होगा? क्या सच में मेरी ज़िंदगी बदलेगी भी कि नहीं बदलेगी, या ऐसे ही चलती या केवल ऐसे ही आप हमसे फिरकी ले रहे हैं जैसे आज तक ज़माने में सारे लोगों ने लिया है? उस समय बस इतना सा बोलना था कि बाबा बड़ी तेज़ी से उठे, बोले कि अगर तुमको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और तुम जो ज़िंदगी जी रहे हो ना ये नरक की ज़िंदगी है, इस नरक वाली ज़िंदगी से तुम्हें निकालने के लिए कोई आज के बाद नहीं आएगा। और बाबा उठ कर चलने लगे। जैसे बाबा उठ के चलने लगे तो सुरेश ने जो है बोला, बाबा
बैठो थोड़ी देर, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, इतना सारा क्वेश्चन जानते हैं हमारे बारे में। ऑफ कोर्स कोई भी जानेगा कि आपके अननोन पर्सन आके बोल रहा है, तो वो शॉकिंग वाला पार्ट शॉकिंग वाली बात, तो कुछ तो शायद नया बताएंगे। बाबा बैठो, अच्छा बताओ बाबा कैसे क्या होगा, हम कैसे निकले इन सारी चीज़ों से। तो बोले कि एक साधना होती है, अगर तुम कर पाओ, एक ऐसी साधना जो थोड़ी सी विकराल है, डरावनी भी होती है, तामसिक शक्तियों का योगदान होता है, अगर आपने कर लिया तो मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि वो शक्ति तुमको वो सब कुछ दे देगी जिस चीज़ की चाहत रखते हो अब तुम। मेरा यहाँ पे एक सवाल है सर कि तामसिक शक्ति हर कोई कर सकता है या कुछ लोग चुने होते हैं कि हाँ ये सिर्फ यही करेंगे? शक्तियाँ चुनती और हैं इंसानों को। तामसिक शक्ति जो है सिर्फ अच्छाइयों के लिए, क्योंकि शक्तियों के बाद लोग बुराइयों की तरफ भी जा सकते हैं, किसी के बारे में बुरा भी सोच सकते हैं, बुरा कर भी सकते हैं। आज की जो हमारी सिनेरियो में लाइफ चल रही है, लोग आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, तो इस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तामसिक शक्तियों की जब बात आती है तो हम सिर्फ बुरे कामों के लिए ही उनका प्रयोग करते हैं। सात्विक शक्ति से अच्छे काम होते हैं, लेकिन तामसिक से सब बुरे ही काम करे जाते हैं। बुरे तरीके से आगे बढ़ना, किसी इंसान को मार देना, फिर उसकी जगह ले लेना, पदवी ले लेना, किसी इंसान की कोई काम करता व्यापार है उस व्यापार को ख़त्म कर देना, सिर्फ अपने व्यापार की ही मतलब की राजनीति करना। कुछ ऐसा भी होता है, राजनीतिक स्तर में भी देखा जाता है, बुरी शक्तियों को इस्तेमाल करके भूत प्रेत आत्माओं को भी लाया जाता तो ये है। आज के टाइम में भी होता है, प्रेजेंट लोग टाइम में करते होता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता तक यहाँ तक कर रहे हैं आजकल के इस समाज में। तांत्रिक शक्तियों का यूज़ करते हैं कि एक इससे 1.5 फुटिया होता है, क्या होता 1.5 फुटिया, है इसका मतलब? इसको कहा जाता है कि आप यहाँ से बैठे हो और दूर देश के किसी इंसान को अगर आप मारना चाह रहे हो, चाहे वो कितना ही पावरफुल इंसान, उसको मार सकते हो अगर आपने 1.5 फुटिया सही का ले लिया और उसको सिद्ध करके उस इंसान के लिए जागृत करा लिया। तो बहुत कुछ होता है। तो ऐसे ही कड़ पिशाचनी की भी एक सिद्धि है जी। तो जब साधु ने बताया उनको, हाँ, तो कड़ पिशाचनी एक ऐसी सिद्धि होती है कि एक 11 दिन की पूरी सिद्धि होती है। बहुत कुछ तरीका होता है इसमें, आपको दीपक जलाना होता है, एक मंत्र होता है, 1101 बार आपको उच्चारण करना होता है, चौघड़िया मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में बैठना होता है, बहुत कुछ होता है इसमें। आपके पास एक गुरु मंत्र भी होना चाहिए और गुरु रक्षा कवच भी होना चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें तो होंगी। इसके लिए एक गुरु भी होना गुरु जरूरी होना है। चाहिए। लाइफ में वैसे भी गुरु का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बाबा मतलब बताने लगे इनको कि बेटा एक कड़ पिशाचनी की सिद्धि होती है, जिस पिशाचनी को मैंने भी सिद्ध कर रखा है। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें अपनी ये सिद्धि तुम्हें यूं ही दे दूंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सुरेश तुम जिन हालातों से गुजरे हो, कभी मैं भी इन हालातों में गुजरा था। जिस तरीके से तुम जिस कदर परेशान हो उस कदर मैं भी परेशान था। कभी मेरा भी कोई अपना सहारा नहीं था। एक समय आया जब मुझे भी सिद्धि को हासिल करना ही पड़ा, लेकिन आज जब मैंने तुमको देखा तो मेरी सिद्धि मेरे कानों में आकर बोली कि ये वही लाचार व्यक्ति है जिस तरीके से तुम कभी लाचार थे। तो जाओ इसकी मदद करो। तुम मेरे मन में आया कि शायद एक बार मैं तुम्हारी मदद करूं और हो सकता हो कि मैं अपने चीज़ों में थोड़ा पुण्य कमा पाऊं। तो मैं चाहता हूं कि तुम जो है मेरी शक्ति ले लो। तो सुरेश बोला कि बाबा पागल बनाना सिर्फ मुझे ही मतलब सीख रहे हैं पहली बार या कई औरों को भी बनाया है? ये शॉकिंग वाला पार्ट है, भला कौन जाएगा किसी का भला मैं आप अपनी शक्ति सिद्धि करे हुए मुझे क्यों दे देंगे? तो बाबा बोलते कि पहली बात मैं बता दे, थोड़ा सा और भी बातचीतें हुई थी इनकी, जहाँ पर इन्होंने बताया था कि सिद्धि को साधित करने के लिए सालों लग जाते हैं, और सालों लग जिसको जाते हैं बड़ी रिस्की होती है। अगर आपने थोड़ा भी गलती कर दी तो आपको बर्बाद कर देगी। पिशाचिनी खुद आकर तुम्हें मार देती है तुम्हारे बीच साधना में ही। तो सुरेश बोला कि बाबा जब आपने इतनी मेहनत से सिद्धि को प्राप्त किया है तो अपनी सिद्धि हमें देखकर आप विमुख कैसे हो जाएंगे? अपनी सिद्धि ना पाके आप तो एक तरीके से निशस्त्र हो जाएंगे। जी। वो बोले मेरी तो उम्र हो चुकी बेटा, अब मेरा जाने का समय हो चुका है, इसलिए हम तुम्हें देके जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। तो सुरेश भी थोड़ा सा गदगद हुआ अंदर से, खुश तो हुआ कि मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा, कुछ तो अच्छा होगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी। हाँ। इतना परेशान वो बहुत मतलब अंदर से उसके अंदर खुशी थी, लेकिन उस खुशी को जागृत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको ये पता था कि आजकल समाज में जो लोग होते हैं वो तुम्हें दिखा तो देते हैं लेकिन शायद करें ना। तो बाबा से बोले कि अच्छा ये बताइए बाबा कब देंगे हमको सिद्धि? तो बाबा बोले बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज अपने हाथ में वेटर से सामान मांगा और मिल गया। समय होता है इसका। अमावस की रात होनी चाहिए, उस अमावस की रात में कब्रिस्तान के अंदर बैठकर मैं एक साधना करूंगा। ये एक साधना में तुम्हें आना पड़ेगा, और उस साधना के वक्त कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो मैं तुमसे कराऊंगा, और वो जब तुम करोगे मेरे साथ बैठकर तब जाकर मैं अपनी शक्ति को तुम्हें दूंगा, और वो शक्ति सीधा तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि गुरु मंत्र, रक्षा कवच सब हमारे पास है। बस तुम्हें आना है, तुम्हें बैठ जाना है। मेरे हिसाब से जितनी भी चीज़ें मैं जिस तरीके से मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ उस तरीके से मंत्र उच्चारित करते जाना है, और वो शक्ति तुम्हारी गुलाम हो जाएगी।
तो सुरेश बोला ठीक है। थोड़ी देर के बाद वेटर भी तब तक आ जाता है, उसको समय लग रहा था बनने के लिए खाना, और अच्छा खासा इन लोगों ने बातें बातें कर ली थी। वेटर आया, खाना लगाया, खाना बाबा खाना खाएंगे? बेटा बोला ना मैं तुम मानवों के जैसे खाना नहीं खाता। बस इतना बोला कि पलक झपकते ही बाबा गायब वहाँ से। अब वो शौक, अब मैं कैसे बाबा कहाँ गए? क्योंकि बाबा बस उसने प्लेट से मांगा ही तो था वेटर से केवल। जब ऐसे इसने चेहरा किया इतने में बाबा गायब। अभी बाबा ने ये भी नहीं बताया कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। बाबा धोखा दे दिए, और उसको खाना रखा है सामने और वो उठ के दौड़ रहा है। कभी इधर देखना है कि इधर बाबा गए तो गए, कहाँ गए। खाना खाते बोल रहा है कि किस्मत ही बेकार है, जो आता धोखा देकर जाता है। बाबा भी भाग गया, ढोंगी होगा। ऐसी बातें, मज़ा आ रही थी, बातें करने का मौका मिला, भाग गया। तो खाना वाना खाया, फिर अपना गाड़ी वाड़ी पे बैठा, गद्दी पर, ट्रक पर, फिर बैठना अपना चालू किया, निकल गया। अगले दिन सुबह होती है, सुबह वापस आता है वही 11-12 बजे के आसपास। तो 11-12 बजे के आसपास अपने मालिक के यहाँ पर अपना जो ट्रक है वो लगाता है। थोड़ी दूर पर उसका घर है जो कि उसने किराए पर लिया है। जाता है और वहाँ पर सो जाता है। अच्छा, आपको बता दें कि ये जो सुरेश है, सुरेश की अपनी पत्नी भी थी, लेकिन इनके इन हरकतों की वजह से पत्नी छोड़कर भाग गई थी। हरकतें क्या कि कभी जीवर ले लेना पत्नी का, गुस्से में आकर मार देना, दारू पीकर मार देना, कभी कभी तो घर के कुछ जो अनमोल सामान होते हैं जैसे गहने वगैरह, उनको सामान पर लगाकर कुछ कर्जा ले लेना। इस तरीके की हरकतें। पैसा आने का कोई ठिकाना नहीं, जो पैसा आता बाहर ही लुट जाता। तो पत्नी भी परेशान, क्योंकि उसके अपने जेवर तक बचे नहीं, और खुद बेचारी वो थोड़ा कमाती उमाती थी, वो भी ये खा जाता था। वो बर्तन मांज के कमाती रही, और ना अपना बर्तन नहीं मांजती थी, वो थोड़ा सा उसका काम हम था अपना करती थी, जो भी अपना काम था मुझे नहीं पता। जब खर्चा उसका सारा बचा नहीं, अपने लिए करने का खर्चा नहीं बचा, उसने बोला कि मैं जो है किसी एक ऐसे इंसान के लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं। फिर अभी उम्र भी मेरी कितनी है, 32 साल की मेरी उम्र, 40 साल के आसपास की है, मैं कहीं और शादी करूँ। उसने शादी अलग करने का निर्णय ले लिया था और वो अलग हो गई थी। तो सुरेश ऐसे अपने वही अपना ट्रक को साइड लगाया, घर गया, पानी वानी पिया, भूखा उखा था तो थोड़ा खाना वाना रखा था अपना घर पे, जो भी उसको बनाया खाया, और बड़ी गहरी नींद में सो गया। गहरी नींद में जब सो गया, फिर रात होती है, फिर रात के समय अपना ट्रक उठाता मालिक के पास, फिर जाता है। अच्छा, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। इसकी आस थी कि पता नहीं शायद बाबा मुझे ढाबे पर दिख जाएं, और एक बार दिख जाए आपकी तो पकड़ लेंगे बाबा को। लालच बोल रहा है इसको दिमाग बहुत। अब वो तो दिमाग पे बैठ गया था ना कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो फिर वो लालच आ गया मन में। लालच आ गया। तो एक बार मतलब कि 3 या 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन बीतते, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसने आस भी छोड़ दी धीरे धीरे कि बाबा भी शायद कुछ करेंगे। 9वां दिन बीतता है, एक सपना आता है, और सपने में बाबा दर्शन देते हैं, वही सेम बाबा। शॉक्ड। बाबा बोलते हैं कि बेटा ये मत सोचना कि मैं तुमको छोड़कर चला गया था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम सच में उस शक्ति को पाने के सामर्थ्यवान हो कि नहीं, या फिर ऐसे ही। हाँ, मैंने 8 दिन देखे, जिस तरीके से तुम्हारे अंदर की इच्छा है उसको पाने की, जो तीव्र इच्छा है, ये उसी किसी इंसान के अंदर हो सकती है जो एक साधक हो। और मैं मानता हूं कि साधक भले ही तुम ना हो, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं किसी शक्ति को पाने के लिए बिल्कुल साधक के जैसी हैं। मैं चाहता हूं कि वो शक्ति सच में तुम्हारे पास जाए और किसी गलत हाथ में मेरी शक्ति नहीं जा रही है। तुम एक काम करना, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, कॉल भी आएगी। टेलीफोन था पुराने समय का, इनके यहाँ पर लगा हुआ था, लैंडलाइन, हाँ, जो भी अपना लगा था। तो बोला कि मैं कॉल करूंगा और एक डायरेक्शन दूंगा तुमको, उस जगह पर तुमको आना है। फिर 1 दिन बीतता, 2 दिन बीतता, सपने में आए हुए बाबा भी नहीं दिख रहे हैं। अब तो सपना भी सोच रहा है जल्दी सो जाएं, बाबा कभी तो दर्शन दें, बाबा ही नहीं दर्शन दे रहे हैं। अच्छा, 4-5 दिन के बाद फिर से टेलीफोन पे कॉल आता है कि बेटा थोड़ी 22 किलोमीटर की दूर पर निहरिया कब्रिस्तान और शमशान के बीच में एक जगह है, उस जगह का रात के 12 बजे के बाद तुम आ जाना। बस इतना बात बोला, फ़ोन कट गया। उसके बाद ये फ़ोन डायल कर रहा है, रिवर्स नंबर तक नहीं उस वाले टेलीफोन में, कि नंबर है तो है कहाँ। डायल पर होता है ना, डायल करके नंबर आता है, उस टेलीफोन में भी होता था, डायलिंग पर अब दबाओ तो नंबर आ जाता था, दिख ही नहीं कुछ लिस्ट नहीं आ रही। तो वो सोचे फेक है, सोचा तो फेक नहीं उसने, हाँ, सोचो शायद कोई शक्ति वाला खेल है, क्या पता बाबा की आवाज़ आई है, हो सकता फेक भी हो सकता सच भी हो, देख लेते हैं। तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो एक रात वही है जिस तारीख की बात करी इन्होंने, वहाँ पर अपने मालिक से बोलता है कि आज जो है हम आ नहीं पाएंगे, छुट्टी पे, आज थोड़ा बाहर जाना है, गाँव थोड़ा बीमार है कोई अपने परिवार में, उनको देखने जाना है, तो आज नहीं आएंगे।
तो उस रात अपना मालिक से मना कर दिया। अपना पैदल ही पैदल 22 किलोमीटर की दूरी पर कुछ अपना रिक्शा विक्सा जो भी अपना साधन चलते होंगे अपना लिया होगा और उस कब्रिस्तान के आसपास पहुंच गया जिस कब्रिस्तान के बारे में बाबा ने जिक्र करा हुआ था। उस थोड़े से कब्रिस्तान की दूरी पर शमशान घाट भी है और उस बीच वाली जगह में जंगल ही जंगल है। धीरे धीरे रात, मतलब ये पहले निकल चुका था 9-10 बजे आराम से कि जल्दी जाएंगे और ऐसा कुछ समय का नहीं होना चाहिए कि गड़बड़ समय पर पहुंचे बाद में कि बाबा ने बोला ऐसा अब तो समय लेट कर दिया अब तो मिलेगी नहीं, मतलब ना करने का मौका नहीं देना चाह रहा था किसी भी तरीके से। 8-9 बजे अपना निकल लिया, 10 बजे 11 बजे 11:30 बजे कब्रिस्तान के आसपास पहुँच गए। थोड़ी दूर पर और चलते गए, 11 बजा था कब्रिस्तान में पहुँचे। चलते चलते पैदल पैदल पैदल, रात घनघोर है, जंगल भी बड़ा विशालकाय है। डर नहीं लगा? डर बहुत ज़्यादा लग रहा है इसको अंदर से, क्योंकि आज तक जिस भी तरीके से रहा है, अकेले रहा है, डर नहीं लगता था क्योंकि रात में भी गाड़ी चलाता था, लेकिन जिस तरीके का वातावरण वहाँ पर था वो बड़ा डरावना था। बड़ी अजीब सी गंध आती थी वहाँ पर, ऐसा लगा कि कोई इंसान जैसे मरा पड़ा हो, किसी मरे हुए इंसान की बदबू आ रही हो, जैसे कोई जैसे जानवर से मर गया हो। कब्रिस्तान के आसपास उसने देखा कि कई लोग जो है वहाँ पर खड़े हुए हैं, अब वो कौन है सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे भी डर लग रहा है। कई शमशान, जो बगल में शमशान घाट थोड़ी दूर पर है, वहाँ पर जलती हुई चिताओं की तपतपाहट उसको दिखाई पड़ती है। घने जंगल में कोई लाश जल रही हो, ऐसा लगता जैसे कि आग तपतपा रही हो और उसकी जो आवाज़ होती है आग के जलने की, जब लकड़ी जल रही हो सूखी, वो आवाज़ भी उसको सुनाई पड़ती है। और ऐसा चें 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 की आवाज़ें और जंगल के अंदर का जो वातावरण घना और मच्छर और दीमक की आवाज़ें जिस तरीके से थी, उसको कहीं ना कहीं अंदर से डरा रही थी। और वो गहरा 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 जंगल में जाता गया। जिस भी जगह के बारे में जिक्र करा था बाबा जी ने, वो और शायद वो करीब होता जा रहा था। जितना वो ज़्यादा चलता जाता उतना ज़्यादा जंगल घना होता जाता, लेकिन उसको दूर दूर तक कहीं पर कोई बाबा नहीं दिख रहे थे। मन में 2 ही प्रश्न चल रहे थे, या तो आज मैं पा जाऊंगा या तो आज मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वरना मेरे बचने के चांसेस तो नहीं लग रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ का हालात और वातावरण है, जरूर कोई ना कोई भूत प्रेत आत्मा, नहीं भूत प्रेत आत्मा तो कोई जानवर ही मुझको खा जाएगा। जब वो चलते गए तो उन्हें रास्ता तो पता नहीं है, तो वो स्टॉप होंगे या फिर आगे? अंधक में तीर मारने जैसा था इनका, समझ लीजिए हिसाब से कि मुझे कुछ तो करना है। ये तो आज मैं यही खत्म, ये तो बहुत आगे अब पीछे आने का भी रास्ता नहीं, वो एक ऐसी खाई है, डरावनी सी जगह। जिस भी जगह पर आप पीछे भी जा रहे हो तो भी दिक्कत, आगे शेर है पीछे खाई है, ऐसा सीन है कि पीछे वो जैसे पीछे पलट कर देख रहा है उसको इतना डरावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई सर से निकल कर गया बगल से। बहुत खतरनाक, मुझे डर लग रहा है। नहीं मतलब वो लगा उसको एक बार तो ये थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा था, उसका पैर के वो सरसराहट सी कुछ हुई, उसने लगा पता नहीं क्या है, और देखा तो वहाँ कोई नहीं। थोड़ी दूर पर ऐसा लगा कि चलता जैसे डाल नहीं होता है पेड़ की, वहाँ से झम से कोई नीचे आया। उसको लगा पता नहीं क्या है, हो सकता है बंदर हो, लेकिन रात में बंदर कूदते नहीं है, ये भी एक रहस्य है। रात में कभी बंदर नहीं कूदता, तो वो कूदा क्या था पता नहीं। वो तो जो है वो वहीं का वातावरण होगा या इनके साथ जो होगा वही जान सकते हैं। समय और गुजरता गया, दिल पर हाथ रखा, चलते गए, बाबा कहीं नज़र नहीं आ रहे। लेकिन थोड़ी ही दूर पर कहीं तो कुछ हो रहा था, आवाज़ें आई, नहीं कुछ दिख रहा था। और दिखा क्या कि वहाँ पर कोई मसाले रखी हैं 2। कैसे मसाले? 2 मसाले हैं जो जल रही हैं, और उस जली हुई मसाल के बीच में ऐसा लग रहा है कि कोई आग जल रही हो, जैसे हवन कुंड के जैसा। उसको लगा कि पता नहीं ये तो लाश है या तो कोई और हवन कुंड है, ये तो साधु बाबा है। लेकिन लाश जलती नहीं है, आग पनपती हुई नहीं जलती, चटचटाती हुई जलती है। चिताओं की जो लाश होती है, हम लोग दिन में जला के आ गए, रात में धधकती है सिर्फ आग चिता की, रात में भी लाल में। हाँ, वो धधकती इसलिए है कि अगर बहुत मोटी हमने लकड़ी रखा रखी है तो उसको जलने में समय लगता है। कि पता चला कि आपने 5 या 6 बजे जलाया, आसपास 4-5 बजे, उसको जलने में ही समय लगा। तो थोड़ा जब तक कि ये हम कपाल क्रिया करते, जैसे हमने लाश रख दिया चिता पर और जला दिया, कपाल क्रिया होती है जहाँ पर एक आदमी उन्हीं के घर का होता है, डंडा उठाता है, खोपड़ी फोड़ता है, और जैसे खोपड़ी फोड़ा तो आदमी का ये होता है कि अब सब हो गया, चलो। धीरे धीरे वैसे भी आदमी आजकल रुकता नहीं है, तो समय के साथ निकल जाता है। और शाम के समय और फिर शमशान के अंदर कोई वैसे भी नहीं जाता है, तो दूर से देखा कि कोई जल रहा है, लेकिन वो शमशान घाट तो नहीं था। जब शमशान था नहीं तो जल क्या रहा है, रहस्यमय तो था, लेकिन उसको लगा कुछ तो है, चलो एक बार जाकर देखते। हिम्मती भी था, इतना भी डरता नहीं था, लेकिन डर तो था, इंसान था तो डर होगा ही। चलता गया तो इसको ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई आदमी बैठा है जो उस आग को जला रहा है, कुछ तो डाल रहा है आग के अंदर। उसको लगा कि शायद बाबा यही है, क्योंकि बाबा के जैसा दिख रहा था वो। थोड़ा और नज़दीक गया तो इनका जो क्लियर विजन होता है वो थोड़ा सा दिखने लगा, और उनको 100% बिलीव हो गया कि वो बाबा ही वहाँ पर बैठे हैं। तो फिर जैसे गए तो जैसे जैसे वो नज़दीक जाता
वैसे वैसे वातावरण और ज़्यादा सुहावना होता जाता, वातावरण सुगंधित होता जाता, जैसे कोई बहुत अच्छी सी कोई फ्रेग्रेंस हो वहाँ पर। महक बहुत अच्छी आ रही थी, सुंधौली सी महक आ रही थी। चलता गया चलता गया चलता गया। बाबा देखा तो आंखें बंद करे आसन मुद्रा में बैठे हुए हैं, आगे कुंड जल रहा है, उस हाथ में कुछ यहाँ पर रखे हैं, कटोरा जैसा कुछ है उनका, कुंडल जैसा, जो कि ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान की खोपड़ी को तोड़कर उसको कटोरे का आकार दिया गया है। उस कटोरे के आकार में कुछ तो ऐसा रखा है जो बार बार आहुति के रूप में वो हवन में डाल रहे हैं, हवन कुंड में। और बगल में एक ऐसी लड़की लेटी हुई है जो बहुत ही सुंदर है। उस रात में भी वो लड़की इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जैसे उसका पूरा बदन चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा हो। कुछ ऐसी लड़की जो रात के अंधेरे में भी खुलकर आप देख सकते हो, उसके बाल, नैनो नक्श, उसकी जो फिगर, उसकी जो बॉडी, हर तरीके की चीज़ को कोई इंसान देख सके, वैसी लड़की, और एकदम सम्मोहित कर दे, आकर्षित करने वाली लड़की। और एक खास बात, उस लड़की के शरीर पर कोई भी तरीके का कपड़ा नहीं था, निवस्त्र लड़की लेटी हुई है। बगल में बाबा जी हैं, आहुति करते जा रहे हैं। एक तो ये दिमाग से, इसका पूरा दिमाग सिर्फ लड़की के ऊपर जा रहा था। रात का समय जा ही नहीं रहा था और कहीं जा नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद बाबा आंखें खोलते हैं, बोले बेटा बगल में बैठो। बगल में बैठे, बोले कि एक बात याद रखना कि सिद्धि तो मैं तुमको दे दूंगा, कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना। तो बोले बाबा क्या है? पहली बात तो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि जैसे ही तुम्हारे पास आ जाए, अपने आप को ब्रह्मचारी समझना। ये एक ऐसी शक्ति होती है जो सिर्फ तुमसे तुम ही को चाहती है, बदले में इसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तो तुम और तुम्हारा प्यार इसके लिए नहीं, क्योंकि ये शक्ति सिर्फ शारीरिक भोग मांगती है और इसको कुछ नहीं चाहिए। बाकी तुम्हें जीवन में जो भी चीज़ चाहिए वो तुमको दे देगी। अब 3 चीज़ बताओ, मैं 3 तरीके की चीज़ों से तुमको दे सकता हूँ, या तो बहन के रूप में ले लो, या माँ के रूप में ले लो, या अपनी पत्नी के रूप में ले लो, प्रेमिका के रूप में ले लो। तो बोले बाबा इसका मतलब क्या है, हम समझ नहीं पा रहे। बोले कि बेटा अगर बहन के रूप में ले रहे हो तो बहन खत्म हो जाएगी, माँ के रूप में ले रहे हो तो माँ खत्म हो जाएगी और माँ का प्यार करने लगेगी, बहन से प्यार करने लगेगी। और प्रेमिका के रूप में ले रहे हो तो माँ का भी प्यार है, बहन का भी प्यार है, साथ में आपकी प्रेमिका का भी प्यार है। शारीरिक सुख भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपको सौंदर्य, जीवन का सुख जो होता है, भौतिक सुख जो होता है, वो सब कुछ मिलेगा। तो उसने सोचा कि माँ का प्यार का मैं क्या करूँगा, माँ तो मेरी वैसे ही नालायक थी इसकी नज़र में, बहन तो मेरी है नहीं, लड़की मुझे छोड़कर चली गई है, और एक आदमी है जो बहुत दिनों से अपनी ही पत्नी के साथ नहीं रहा है, उसके अंदर की कुछ इच्छाएं हैं जो जागृत नहीं हो पाई, उसको बड़ा, और लड़की भी उसको बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो ऐन मौके पर उसने सही जो निशाना मारा, पत्नी के रूप में बाबा चाहिए। बाबा बोले ठीक है, बस इतना ख्याल रखना कि पत्नी के रूप में दे तो रहा हूँ, लेकिन कभी किसी लड़की के ऊपर नज़र मत रखना, और जो ये चाहती है उसको हर तरीके से संतुष्ट करने की क्षमता रखना। ठीक है बाबा। अभी बाबा 4-5 और चीज़ें बताते जा रहे थे, लेकिन इसको, हाँ बाबा ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए ना, सिर्फ हाँ उसका सिर्फ वही मेन एम था। हाथ पकड़ा, बगल में बैठा है ऐसे, ये हाथ है, एक कटोरा और दिया, कंडल फटा हुआ। बोला कि वहाँ पर कुछ झोला वोला था, बोले झोले में हाथ डालो। झोले में हाथ डाला तो देखा कि कुछ कटा हुआ सा उसके अंदर रखा है। बाबा इसमें कुछ है, बोलो नहीं, चुप बिल्कुल। ठीक है, हाथ डालो, निकालो उसको। निकाला तो वही एकदम फटा हुआ सर, कटा एकदम हड्डी का कटोरा जैसा बना। बाबा ये तो वो है, खोपड़ी है। बोला ना चुप, शांत रखो इसको। शांत रखा गया बगल में। फिर बाबा ने बोला कि हाथ एक बार और डालो। और इस बार कुछ लपलपाता हुआ, कुछ चिकना चिकना सा लग रहा था हाथों में। ये कुछ बोलना नहीं है, बस आपको निकालना है और वहाँ पर उस खोपड़ी में आपको रख देना है, और इस चिकने चिकने हिस्से को आपको लगातार जो है आहुति करना है। कैसे करना वो बाबा जी आपको बताएंगे। हाथ पकड़ा बाबा का, सब कुछ हो गया, आसन मुद्रा में बिठा दिया, आग जल रही है। लड़की के ऊपर नज़र नहीं जानी चाहिए, बाबा ने क्लियर बोल दिया। लड़की के ऊपर अगर नज़र चली गई आपकी, तो ये समझ लेना कि आपकी जो ये आहुति है ये बिगड़ सकती है, सिद्धि जो है आपकी वो साधित नहीं हो सकती है, और यहीं पर तुम्हें वो आत्मा, वो शक्ति तुम्हें मार कर किसी हवन कुंड में जला देगी। अब थोड़ा डर लग रहा था इसको, थोड़ा हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब तुम मारे जाएंगे। और बाबा बोले कि जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है उस चीज़ का आभास होगा तुमको इस बीच। ठीक है, हाथ पकड़ा बगल में, बोला आंखें बंद करो। ये कटोरे जो अपना कंकाल है उससे बना हुआ, ये जो लिबलिबाता हुआ जो है वो थोड़ा थोड़ा आग में डालते जाना है। एक मंत्र है, उस मंत्र को मैं आपको नहीं बताऊंगा,
वो गलत मंत्र हो जाएगा। फिर हाँ, लोग उस उसका मंत्र को गलत आपको फायदा बोलना है लगातार। जी, गलत इस्तेमाल ना करें लोग जिससे। हाँ। उस मंत्र को बोलना है और थोड़ा चुटकी में लेना है और चुटकी में अपने ऊपर से 3 बार उतार कर उसमें डाल देना है। करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। 1 2 3 4 5 1000 के बार 1001 1002 1100 1200 2100 बार धीरे 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 धीरे, और जितनी बार वो करता जाता वो लिबलिबाता हुआ तो जो वो बढ़ता चला जाता। ऐसा लगता वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये ख़त्म कब हुआ? ख़त्म ही नहीं हो रहा, बस होता जाता है। थोड़ी देर के बाद इसको अपने पर होश आता है और इसको सूंघाई पड़ता है कुछ। इसको अब वो जो सौम्यता सी, जो सुगंध थी, जो बहुत मनमोह ले किसी इंसान को, वो सुगंध धीरे धीरे ख़त्म होने से लगी। कुछ ऐसा सा प्रतीत होने लगा जैसे कि कोई आसपास कोई जल रहा हो या मरी हुई लाश कई दिनों से पड़ी हुई हो और उसको कोई इंसान सूंघ रहा हो। हालांकि इसने कई सारी ऐसी डेड बॉडीज को उठाया है रात के समय जो ख़त्म हो गए या जिन पर कंधा लगाया या 2-3 दिनों के बाद जो मिली। इसको एहसास था कि जब कोई इंसान मरता है उसके शरीर की बास कैसी होती है। उसको लग गया कि कोई आदमी जो है यहाँ पर मरा पड़ा है। तो इसका जो ध्यान भंग हुआ, ऐसे ऐसे करने लगा, लपलपाता हुआ। लेकिन इसको ये तो पता था कि जब तक बाबा जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ करते जाना, करते जाना, करते जाना। एक समय के बाद बाबा रोकते हैं और इसकी जो दुर्गंध थी एकदम नाक के ऊपर तीखती हुई चली जा रही थी। बड़ी तीक्ष्ण दुर्गंध थी उसकी, जैसे सांस लेने में भी असुविधा सी महसूस हो जाए इसको। सब एक समय आया, बाबा ने बोला आंखें खोलो बच्चा। जैसे ही आंखें खोलता है इसका दिमाग खराब हो जाता है। सामने बिल्कुल ऐसा लग रहा है सब कटा फटा सब पड़ा हो, और जो लड़की है जो बड़ी खूबसूरत सी लग रही थी वो इतनी बेकार सी, बेहूदी सी लग रही थी कि इसको देखकर एक बार को तो पीछे खिसक कर भाग गया। बहुत एकदम जला जला सा चेहरा, आंखें बिल्कुल बाहर लटकी हुई, होठ कटे हुए, हाथ एकदम टेढ़े टेढ़े, लंबे लंबे से नाखून, बाल है ही नहीं। और वो बाबा बाल को पकड़े हुए उस लड़की के, अग्नि आहूत पर करे हुए, बोले हाथ लगाओ उस पर। वो हाथ लगाया, हाथ लगाया। डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर डर गया, बाबा ने जो बोला है करना है तो करना। डर गया नहीं तो गया। वो उसको डर बहुत ज़्यादा लगा। बाबा बाबा बाबा, हाथ उसके सब कांप रहे हैं। उसका दिमागी संतुलन बिल्कुल अब बहुत सही तरीके से काम कर रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बाबा मैं नहीं टच करूँगा, बाबा नहीं। उसको दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन बाबा ने ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा, उसको हाथ पकड़ा। जैसे ही हाथ पकड़ाया उसके दिमाग में एक अजीब सा सनसनाहट हुई, और सनसनाहट ऐसी लगी जैसे कोई विशाल शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई हो। अचानक से पूरे वातावरण में एक चमकता हुआ कुछ उजाला सा आया और चंद पलों के बाद एकदम से गायब हो गया। और वो लड़की भी गायब, बाबा भी गायब, हवन कुंड भी गायब, सब कुछ गायब और शक्ति प्राप्त। सिर्फ ये अपना वहाँ पर बैठे हैं, चले गए। अब देख रहे हैं कि अब करे तो करे क्या, करना सक पकाए बैठे एकदम करें तो करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वो शॉकिंग वाला पार्ट था, सब कुछ अचानक से गायब हो गया, सब गायब है। अब शक्ति मिली या नहीं, अब वो कंफर्म और कैसे करें? जंगल तो वैसे भी घना है, अब यहाँ से उधर जाएं तो जाएं कैसे जाएं? शक्ति मिली, कंफर्मेशन है नहीं कि वो है कि नहीं है। और हुआ क्या हमारे साथ, अचानक एकदम से शरीर में कुछ तो ताकत लग रही थी। आज शरीर में थोड़ा वो कमजोरी जो होती है ना, वो महसूस नहीं हो रही थी। बैठा रहा, बोला हिलूंगा नहीं मैं। वही रात के सब काम करते करते 3-4 घंटे तो हो ही गए थे, 3 साढ़े 3 के बज गया होगा। अब अगर ये चले तो इसको डर है, और जैसे इसको ये आंखें बंद करता है इसको लगता है कि कोई आदमी आसपास बार बार आ रहा है, कोई इसका पैर पकड़ के खींच रहा है। लेकिन जैसे ही आंख खोलता है इसे तो देखता कोई आसपास नहीं। फिर जैसे आंख बंद करता, फिर कोई ऐसा लगा बाल से इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, आंख खोलता कोई नहीं। ऐसे तो पागलों जैसे नहीं होता, ऐसे हाथ मार रहा है, हाथ मार, कौन है, लेकिन वो ढूंढ ही नहीं पा रहे। तो बोला कि अब ऐसा करेंगे, आंखें खोलकर तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक सुबह नहीं हो जाती। खोला रहा, सुबह होती है, 4:30-5 बजता है। धीरे धीरे जो अपना सूरज है, सूर्योदय होता है, सूर्य की लाल किरणें वो छनती हुई पेड़ों से इसके सर के ऊपर पड़ती हैं। इसको अच्छा महसूस होता है, अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा उठता है, चलना शुरू कर देता है। अब इसको डर भी थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन इसको ये तो था कि पता नहीं कुछ तो हुआ है आज रात में, ये क्या है ये तो नहीं पता। इसको खुशी भी थी कि आज शायद बाबा ने हमको शक्ति दे दी है, अब तुम पूरा एकदम अमीर होके निकलेंगे। आज जो हमारी पत्नी ने बोला था ना कि तेरे जैसा गरीब आदमी कोई नहीं, आप बताएगा उसका अमीर कोई नहीं जितना भी आदमी था सबका कर्जा मुक्त करेगा। रात पूरा दिन है, आराम से आया, बोला अब तुम मालिक को जो धौंस देता है ना मालिक, उसको भी बताता हूँ, आप तू पूरी फुल पावत भगवान हम ब्रह्मास्मि, वैसा वाला सीन है। तो पहुँचता आराम से घर पे, मालिक का फ़ोन आता है कि भैया एक बात बताएं, ये लॉबी उठवानी है रात को, तो रात को फ़ोन कर, आज से आना नहीं है तुम्हारा। गर्मी आ गई ना खून में, अब
अब तो आना ही नहीं है। अब आना नहीं हमारे है। पास शक्तियाँ हैं, क्या ही करना है। लेकिन वो शक्तियाँ चले तब तो आपको कुछ फ़ायदा मिले। उनको तो पता ही नहीं है। क्या हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। दिन में आता है, सोता भी नहीं, खुशी इतनी ज़्यादा है कि सो ही नहीं रहा। जो भी 2-3-4 दोस्त इनके थे, बात बोलता है जाके, बेटा एक बात बताएं, कुछ ऐसा पा गए हैं ना हम, अब सबकी खटिया लगाएंगे, लंका लगाएंगे। सारे दोस्त बोले एकदम पागल तो ऐसे ही है, और पागल बचा है नहीं कि बच्चा कुचा है और कुछ सटिया वटिया गया है, लगता है दारू वारू पी रखा है तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। दोस्त भी बोलते हैं हाँ हाँ तुम सीरियस सब, कोई नहीं ले। हाँ हाँ तुम सब पा गए हो, तुमने सब दुनिया उखाड़ ली है, जाओ सो जाओ जाके। अपना गया, रात में सोता है। हालांकि मालिक को भी मना कर रखा था। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, मालिक इसके घर पर आता है, काहे काम नहीं करेगा, थोड़ा धमकी में लेता है, भाई काम हम पड़ा है उसके सहारे, चलो काम करने चलो। इसको भी लगा 2 दिन गुजर गया है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना कोई हवा लग रही, ना मेरे ऐसे करने से शक्ति मेरी नहीं चल रही है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। ऐसा करता हूँ बाबा के अब काम ही कर लिया जाए, क्योंकि बाबा तो ढोंगी है। बाबा ने कुछ करा नहीं, फालतू का वहाँ बुलाया है और फालतू पता नहीं क्या हो गया। ऐसा तो नहीं कोई बुरी शक्ति घुस गई है अंदर और भी नुकसान हो जाए मेरा। तो ऐसा करता है, फ़ोन मिलाता है कि साहब अब आना चाहते हैं। साहब बोले अभी तो बड़ी गर्मी दिखा रहे थे तुम। कहाँ गई गर्मी? हैं, चलो चाहो, हम तो चाह ही रहे थे, हमको पता था 1-2 दिन की गर्मी है तुम्हारे, आओ काम करो आके। उठाता है ट्रक, चलाने चला जाता है। 1 दिन बीतता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 1.5 हफ्ता बीत गया, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ भी नहीं। तो एक रात की फिर से ऐसी बात आती है और रात में इसको एक बूढ़ी औरत मिलती है जंगल के ही रास्ते में, इसको आवाज़ देती है, भैया बिठा लो, भैया बिठा लो। ट्रक में जगह ही होती है, तो बोले बाप माता जी आइए बैठ जाइए। दिल का भी थोड़ा साफ आदमी, बिठा के छोड़ दिया। थोड़ी दूर और बीतता है, वहाँ पर एक और आदमी आता है, भैया बिठा लो, उसको भी बिठा लेता है। 2 लोगों को ट्रकों में बिठाता है। चलती जाती गाड़ी चल रही। थोड़ी देर के माता जी कहती भैया हमारा कान का कुंडल गायब हो गया है। तुमने चुराया है ये? अब कान का कुंडल गायब तो गायब, कहाँ गायब, कुछ हो तो पता चले। इनके साथ एक और आदमी था। हमेशा अकेला आदमी नहीं चलता, एक आदमी मिनिमम चलता है। एक आदमी ये था, एक माता जी और एक आदमी और जो बिठाए हुए थे। अब चोरी किसने करी ये समझ में नहीं आ रहा। इसको लड़ाई झगड़ा चल रहा वहाँ पर, माता जी उससे लड़ रही हैं, बगल वाले आदमी से लड़ रही हैं, तुमने मेरा चुरा लिया, तुमने मेरा चुरा लिया, मेरा कुंडल दे, मेरा कुंडल दे। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा चालू हो गई। इसके दिमाग में एक आवाज़ आती है कि ये जो नया आदमी आया है उसकी ऊपर वाली जेब पर देखो, वहाँ पर कुछ है। कान में आवाज़ है इसके, पता नहीं कैसी आवाज़ हुई। ये गाड़ी रोकता है, बोला भैया अब ऊपर वाली जेब दिखाओ। जेब दिखाया, कान का कुंडल उसमें रखा। माता जी ने पहना और उसको मारा भी इसने कि तुमने बताओ चोरी कर ली माता जी की। वो बुजुर्ग माता, वो बेचारी कमा धमा रही हो, तुम उसको जो चुता चुराए ले रहे हो, गलत आदमी हो। उसको रास्ते में उतार दिया, माता जी को जहाँ पे उतरना था वहाँ उतार दिया, अपना वो गाड़ी लेकर चला गया। लेकिन इसके दिमाग में यह था कि आया और बोला, तो बोला कौन, क्यों ऐसे में उस टाइम ही क्यों बोला, उस टाइम ही क्यों किसी ने बोला। तो उसको लगा कि ऐसा तो नहीं कोई शक्ति उक्ति आ गई हो। फिर ये आसपास, फिर ढाबा के पास आसपास जाने की कोशिश करता, क्या पता बाबा मिल जाए, एक बार पूछें कि शक्ति का प्रयोग कैसे करना है। बाबा मिले तब ना, बाबा मिल ही नहीं रहे। एक बार फिर सपना आता है, अगली ही सुबह जब सोता है, ये रात हो तुमने लगा के सुबह फिर सोता है, बोला है कोई ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति से इसके पास आती है। इस बार सपने में वो बाबा नहीं आ रहे हैं, कोई अजीब सी काली साया है जो उसको यह एहसास कराती है कि अब तुम वो हो जो तुम नहीं थे, जो तुम थे वो अब तुम नहीं हो। बस इतना सा कुछ अजीब सी पहेली थी, इतना बोली और उसका सपना भी टूट गया। क्यों सपना टूटा? क्योंकि ऐसा लगा कि कोई इसका बेड हिला रहा है बार बार। चारपाई पे लेटा था, हिला रहा चारपाई। इसने देखा चारपाई हिल रही है, सोचा भूकंप तो नहीं आ गया। उठा देखा तो सब कुछ अब वैसे व्यवस्थित, कोई दिक्कत नहीं। फिर आराम से सोने की कोशिश कर रहा है, फिर इसके दरवाजे पर कोई खट 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 कर रहा है। डरा, पता नहीं क्या हो रहा है। गया दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर भी कोई नहीं। फिर लेटा हुआ है, फिर कोई एकदम अजीब सी तेज तेज हवा चलने लगी इसके ऊपर से, पता नहीं क्या है। कुछ थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि इसका चादर कोई खिसकाता है पीछे की तरफ और इसके ऊपर कोई आता है और कुछ इसके साथ ऐसा करता है जो उसको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि जब ये अपने पत्नी के साथ जब कभी अकेले होता था, जो भी उसको प्रेम करता था, कुछ वैसा इसको एहसास होने लगा, बड़ा अच्छा लग रहा था। उस सुख को आज ये फील कर रहा था। धीरे धीरे रात को अपना दिन गुजरता, जब भी सोता है गुजरता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद सब नॉर्मल होता है और एकदम बेड भी मतलब चारपाई वो भी हिलना बंद हो जाती है, खटखटाहट भी बंद हो जाती है, सब और नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जब बाहर जाता है, अब इसको ऐसा लगता है कि कोई कान में आकर मेरे बोल रहा है
कि तुम ये करो, तुम ये करो, वहाँ पर खजाना है, तुम उसको खोदो, तुम उनसे पैसा लो, इनके पास पैसा इसके जेब में रखा है। ये जैसा जैसा बोला जाता कान में, वो वैसा वैसा करता जाता, गरीबी दूर, पैसा आता जाता, पैसा आता जाता। इसको बिलीव हो गया अब तो, चाहे जो पैसा ही पैसा, हर जगह पर जा रहा है, ट्रक से जा रहा है, कहीं पर भी भैया रुको 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 रुको, यहाँ पर से उठाओ, यहाँ से पैसा। इतना पैसा इसके पास आ गया कि मात्र 2 महीनों की बात है, बहुत बड़ा घर ले लिया था, अपने खुद के 10 ट्रक ले रखे हैं। गांव में जाता है, गांव का जो पुराना घर था, जो किसी जमींदार ने ले रखा था क्योंकि कर्ज पर उठाया गया था, उसको भी लेता है, वापस लेता है अपने घर को, पुनः निर्माण कराता है, बेहतरीन घर बनाता है, हवेली बना देता है। जितने भी लोगों का कर्ज था, उस कर्ज से अपने आप को मुक्त करता है। जो माँ के गहने थे उनको भी उठा कर लाता है और वहीं पर रख देता है। माँ के प्रति कुछ थोड़ा नफरत थी, जो पैसा आने पर अब सब नॉर्मल हो गया है। नफरत बस इतनी थी कि माँ उनको पैसा नहीं देती थी मांगने पर कभी भी, क्योंकि मारती थी इसलिए क्योंकि पैसा सब लुटा देता था। तो नफरत बच्चे के अंदर पहले थी, वो नफरत भी धीरे धीरे ख़त्म हुई। कोने में बैठकर अपने पुराने घर पे रो रहा था कि काश माँ होती तो आज मैं दिखाता कि मैं कितना अमीर आदमी हूँ, काश मेरे पापा होते तो आज देखते कि मैं कितना अमीर आदमी बन गया हूँ। हर वो चीज़ उसके अंदर अब आने लगी कि किस तरीके से माँ मुझे खाना खिलाती थी, किस तरीके से मैंने माँ का अपने अनादर किया था। शक्ति प्राप्त कर ली, शक्ति प्राप्त है, पूरा बहुत अमीर आदमी बन चुका है। गाँव वाले एकदम दहशत में कि अचानक वहाँ जाके ऐसा क्या पा गया। सबके अंदर इच्छा थी भैया तुम भी चलो शहर कमाओ चल के। वो आदमी अपने लड़के मार रहा है, लपेटे दे रहा है, साले पड़ा हुआ है यहाँ पर नालायक, भाग यहाँ से शहर, देखो कैसा हो गया। यहाँ से पड़ा हुआ है, खेती काम कर रहा है, वो देखो 10-10 ट्रक लेके घूम रहा है। ये तो रियल है कि फैमिली बच्चों को कंपेयर बहुत करती है, शायद इसलिए और भी बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब जो भी हो, अब इसकी माँ की यादें आ रही हैं बार बार, माँ पापा की यादें, कोने में बैठ कर रो रहा है। अच्छा, गांव में एक लड़की से प्रेम करता था, याद है आपको, बताया था मैंने, बाबा ने बताया, स्टार्टिंग में बताया था। तो बोला कि एक बार ऐसा करते हैं कि लड़की जो प्रेम करती है एक बार मिल के आता हूँ। उसकी का याद आ गई, पता नहीं, हो सकता है कुछ इच्छा जागृत हो गई हो कि आज अपना पाए खोया पुराना प्यार ढूंढ के पाऊंगा मैं, इतना अमीर जो बन गया मैं, उसको दिखाऊंगा। तो देखा कि पता चला कि वो लड़की की शादी हो गई, कहीं ब्याह कर चली गई। तो अपना बड़ा ट्रक लेकर जाता है उस लड़की पर ससुराल में, उसके आगे होए 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 हॉर्न बजाता है अपना। लड़की भी देखती है और ये भी देखता है उसको। एक तरीके का दिल में सेटिस्फेक्शन होता है कि देखो तुमने मुझे छोड़ा था तो आज मैं कहाँ पर हूँ, बस वो सेटिस्फेक्शन लेता है। फिर अपना शहर आया मेरठ, फिर अपना बैठा। अच्छा, आज की रात, क्योंकि अब तो खुद का मालिक है, किसी के यहाँ काम नहीं कर रहा है, दिन में आराम से मस्ती करता, खुद के नौकर चाकर लगे हैं, घर में काम करने वाले भी लगे हैं। रात का समय था, रात के समय कोई नौकर चाकर इसके पास नहीं रहते हैं। लेटा हुआ था, बहुत विशाल अपना शयन कक्ष बना रखा था। हर तरीके की जो इच्छाएं होती हैं सब कुछ उसने, जो मन में होता है कि हमेशा पर्दा होगा, सब कुछ करा रखा। बेहतरीन शयन कक्ष, बेहतरीन बिस्तर, बढ़िया लेटा है। रात का समय होता है, कोई दरवाजे पर खट 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 करता है। आज फिर कुछ वैसा ही हुआ जो पहली बार हुआ था। उतरा, दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसकी वो पत्नी खड़ी है सामने, जो छोड़ के गई थी। बोले कि कैसे हो तुम? बढ़िया हूँ मैं। बातें हो रही बाहर ही हुई। तो पत्नी बोलती है कि अंदर नहीं बुलाओगे? इसके अंदर भी अपना पत्नी का जो प्रेम होता है वो जागृत हो जाता है। थोड़ी बातें होती हैं बाहर ही खड़े खड़े। तो होता है कि जब आप किसी से बहुत एक लंबे समय तक रहे हो और कुछ समय बिछड़न के बाद जब आप उससे मिलो तो प्रेम और बढ़कर मिलता है। कुछ ऐसा इसके साथ हुआ। अपनी पत्नी को देखा, खुद भी रोने लगा और वो भी पत्नी इसकी रो रही है। और जैसे ही बोलती है कि अंदर नहीं बुलाओगे, बोलता है कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। और अंदर आती है और ये बोलता है कि तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं? तो बोलती है कि आ गई हूँ ना, तो मैं छोड़ूंगी क्यों, अब तो जीवन मरण का साथ रहेगा साथ में। तो पता नहीं कुछ होगा अपना बात, अजीब सी थोड़ा बातें थी, लेकिन बातें तो अजीब लग रही ना, हम लोगों को तो लगेंगी, उसके लिए उसको नहीं समझ में आया। दरवाज़ा बंद किया अंदर से, अंदर पत्नी रहने लगी। अच्छा, पत्नी ने देखा कि इसके घर के अंदर कोई मंदिर नहीं है। एक पुराना मंदिर था लेकिन पूजा नहीं होती, लेकिन वहाँ पूजा नहीं। और साथ ही साथ वो गई, देखी कि मंदिर के अंदर जो भगवान है वो भी काले कपड़े में लपटे रखे हैं। तो उसने पूछा कि ये बताओ, ये सब मंदिर सब तुमने सब रखा बंद रखा है, पूजा वूजा भी नहीं करते हो, तो ऐसा करो ना, कल का दिन भी बढ़िया अच्छा मंगलवार का, हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं। पागल हो क्या? बहुत तेजी से चिल्लाया। ऐसा लगा कि जैसे कि कोई इससे बहुत बड़ी चीज़ किसी ने छीन ली हो। भगवान किसकी बात कर रहे हो? इस घर में भगवान की ना पूजा होंगी ना मुझे कभी नहीं करना, और तुम भी कभी करते हुए दिखाई मत पड़ना। क्योंकि बाबा ने क्लियर बोल रखा था कि जब तक ये शक्ति तुम्हारे पास रहेगी तब तक किसी भगवान की तुम पूजा कर नहीं सकते हो।
अगर तुमने किसी भगवान की पूजा करी मतलब कि ये शक्ति को तुमने निरादित कर दिया। और हनुमान जी भूत प्रेत दूर ही कर देंगे। मना करने के बावजूद पत्नी के अंदर रहस्यमय ख्याल है, क्या बोल रहा है, भगवान की पूजा नहीं करना, क्यों मना कर शक रहा का है, कीड़ा। कुछ अजीब सा इसके दिमाग में आया। अच्छा, रात का जो वक्त था, पति पत्नी एक साथ है, शादी करने के बाद थोड़ा तो क्लोज आना बनता है। जब भी पत्नी इसके साथ बिस्तर पर लेटती या अपने आप को दूर कर लेता, क्योंकि इसको ये पता था कि जो है मुझे किसी गैर महिला के साथ नहीं रहना है, न संभोग करना है। ठीक है, समय बीतता गया, एक दिन बीत जाए, 2 दिन बीत जाए, 3 दिन बीत जाए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, कभी पत्नी के साथ आप साथ नहीं आए हो तो पत्नी को भी खलता है ये बात। तो पत्नी ने वैसे विचार व्यक्त किए कि एक बात बताओ कि कभी तुम मेरे साथ लेटते हो लेकिन कभी करीब नहीं आए, ऐसा क्यों? बोलता है कि तुम इस बारे में कभी दोबारा बात मत करना। बोल दिया, हाँ बस तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम बस दूर आराम से, मुझे बहुत नज़दीक आने की कोशिश मत करना, बस इतना याद रखना कि मेरे नज़दीक मत आना। तो बोली ठीक है। तो पत्नी ने सोचा कि हो सकता हो कि कोई इसके ऊपर किसी ने जादू टोना टोटका कर रखा हो, अब चलते हैं हम पता करते। कोई लड़की बाहर की हो जहाँ पर अपना दिल लगा के बैठे हो, तो मेरी तरफ इनका प्रेम धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, अब तो लगता है कि कोई मुझे ही करना पड़ेगा उपचार। तो ये जाती हैं तांत्रिक के पास और तांत्रिक से पूरी अपनी कहानी को व्यक्त करती हैं, ऐसा ऐसा हुआ, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता है। तो तांत्रिक बोलता है अपना वही वाली सब बातें कि तांत्रिक हैं या वो पता नहीं साधु संत हैं, सात्विक ही थे शायद, मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ के बारे में, सात्विक ही थे। तो साधु संत वही बोलेंगे कि भैया क्या मूर्ति मंदिर सब बंद, पूजा काले पाठ तो कपड़ों होती नहीं, इसीलिए तो लड़ाई हो रही तुम्हारी पति से। जाओ बेटा इसको खोलो जाके सब, करो और बड़ा पूजा। अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है, शनि जी की पूजा करो, और अगले दिन जो है संडे है, थोड़ा घूम घूम के आओ, पति के साथ प्रेम व्यवहार थोड़ा सा बढ़ाओ। मंडे और वक्त रखो, ट्यूसडे को हनुमान जी की पूजा करो, सैटरडे को शनिदेव मंदिर जाती हैं, तेल चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं, घर आती हैं। संडे का दिन था, बोली कि चलो चलें घूमने कहीं। ये अपने पति के साथ बढ़िया चरपहिया ले रखी थी, अच्छी लग्जरी गाड़ी, दोनों जाते हैं, बढ़िया घूम घाम के आते हैं। मंडे के पूरे दिन तक आराम से पति थका हुआ घर पर आज लेटा हुआ है, रात भर पूरे दिन भर आराम से सोया, रात भर सो रहा है। सुबह जैसे उठता है उसकी आंखें देखता है कि ये क्या हो रहा है मेरे घर में, आज थोड़ा घर बड़ा सुगंधित लग रहा है। रात का समय बीत गया, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठती है, मंगलवार वाले दिन घर के अंदर पूजा हो जाए, थोड़ा घंटी खन 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 की आवाज़ आ रही। अब क्या करें? ये उठा, हाय तौबा, एकदम सर पकड़ लिए, यूं का कर दियो, अब तो सब गया। सब गया। घंटी भी बज रही है, सारे मंदिर के द्वार भी खोल दिए गए हैं, मूर्तियों को भी लाया। ये चाहता है पटाखे से तमाचा उठाता है, पत्नी को मारता चम्म से, बहुत तेज से गालियां देना चालू करता। जब तुझे बोला है ना कि यहाँ पर नहीं खोलना, सब तुमने बर्बाद कर दिया, ये मेरा पैसा, ये मेरी शोहरत, ये मेरी गाड़ी, ये जिसको देखकर तुम मेरे पास आई थी ना, जिसको जब नहीं था तो मुझे छोड़ के चली गई थी, और जब आया तो तू वो देख कर वापस आई, सब मेरा गायब हो जाएगा। पत्नी भी अजीब हरकत कैसे कर रहा है, पागलों वाली हरकत कर रहा है बिल्कुल मेरा पति। मैंने क्या कर दिया, मैंने तो सिर्फ द्वार ही तो खोले हैं, पूजा करने में क्या किसी को तकलीफ हो सकती भाई। पत्नी वो कुछ नहीं, चुपचाप एकदम थप्पड़ मारा, बहुत तेज मारा भी था, कहीं और भी मारा, तो वो चुपचाप जाके अपने बेड पर जाकर लेट गई। ये आया, उठा, दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ भागता हुआ चला गया। क्योंकि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, करें तो करें, क्या करें, अब तो सब जाएगा ही, सब खत्म हो चुका है। पागलों जैसी हरकत कर रहा है, इसको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब मैं बचूंगा, मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। शाम का समय बीत 6 बजता है आसपास, 6 से 7 बजे के बीच में दरवाज़ा फिर खटखट होता है और पत्नी जाती है, दरवाजे को खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा सामने पति खड़ा है, दारू वारू पिए है, बोतल पकड़े, एकदम अधेड़ भून में, ऐसा लग रहा है 3-4 आदमी उसको पकड़ के लेकर आए, बताने भेजा। वो कोई बता रहा है कि रास्ते में पड़े हुए थे, इनको उठवा के लेकर आए हैं, दोस्तों सब लेके आए होंगे। तो पत्नी ने हाथ लगवाया और इनके आदमी यानी सुरेश को उठाकर बिस्तर तक लेकर गए, लिटाया, थोड़ा नहलाया धुलाया, साफ उफ किया, लिटाया। एक उपचार करने के लिए चिकित्सक जो थे वहाँ पर उनको बुलाया कि क्या समस्या है। बोला कोई दिक्कत कोई नहीं है, दारू वारू चढ़ा लिए महाराज, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान है, आज रात में सोएंगे तो सुबह उठेंगे सब सही हो जाएगा। रात में सोया, पत्नी ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, 10 बजता है, 11 बजता है, आज अपने होश में भी नहीं है पति। तो पत्नी जब अपने पति के पास है और इतने दिनों से साथ में ना हो, तो ऐसा लगा कि जैसे साधु संत का बताया हुआ तरीका काम आ रहा हो। पति के अपना करीब आती है, थोड़ा और करीब आती है, वो हर काम करती है जो पति पत्नी एक साथ करते हैं। सुबह 5 बजते हैं, इसने देखा कि इसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, सुरेश ने।
और उसको समझ में आ गया कि आज रात हमारी पत्नी ने मेरे साथ क्या किया है। एक तो मंदिर वाला काम हो गया था, बचा दूसरा पत्नी वाला भी हो गया है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या करें। खत्म कहानी। खत्म। ये सर पकड़ के अपना बैठा परेशान है, रो रहा है, आज तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया। पत्नी भी अजीब है, मैंने क्या कर दिया, हम लोग करें नहीं क्या कभी। अलग लैंग्वेज से बोल रहे हो तुम, तमीज़ नहीं तुमको बात करने की। लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, किसी में फिर मार हो जाता है, पत्नी फिर घर छोड़ के चली जाती है। जैसे ही पत्नी घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है और दरवाज़ा बंद करती बाहर निकलने के लिए, इतने में धम से कुछ आवाज़ आती घर के अंदर, बहुत तेज़ी से। ऐसा लगा कि कोई इंसान या तो गिर गया है या तो कोई जैसे दीवार छत जैसे गिर गई हो, ऐसी कोई आवाज़। तो इसको अपनापन तो अपने पति के प्रति था ही, और ऐसा भी लग रहा था कि थोड़ा बीमार उमार भी हैं। तो दरवाजे को बंद किया, दौड़ती दौड़ती ऊपर गई तो देखा क्या कि इसका दिमाग खराब हो गया। इसके आदमी को कोई हवा में ऐसे लटकाए, अब पूरा दीवार पे कोई लड़ा दे रहा हो, पूरे दीवार में बिल्कुल खून खून। ये सर जो है, ये नाक जो है पूरा एकदम चिथड़ा पिथड़ा हो गया है, सब खून निकल रहा है, पूरे कमरे में खून खून पड़ा है। ऐसा लगा कि कोई इंसान उसको पटक दे नीचे, फिर ऊपर पटक दे, फिर नीचे ऊपर पटक दे, यही सब चल रहा है। वो देखा, जैसे ही वो थोड़ा सा और करीब पहुंची अपने पति को बचाने के लिए, कोई हवा जैसी आई, एकदम से धक्का दिया, ये खिसकती हुई अपने दरवाजे के बाहर से बाहर चले गए, कपाट बंद हो गए बिल्कुल। अब इसको समझ में आ गया कि जरूर कुछ ऐसा पति ने हमारे कर रखा। बार बार ऐसे भटभटाती, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, दरवाजा खुल ही नहीं रहा। अंदर से भाड़ 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 की आवाज़ आ रही कि कोई किसी पटक रहा है। आवाज़ तक उसकी नहीं निकल रही क्योंकि सब पूरा मोड़ बड़ा सब टूट चुका है। नीचे से दराज थी, और उस दराज से झांकने की जैसे ही कोशिश करती, नीचे अपना सर ले जाती है और देखती है कि दूर कोने में पति इसका मरा हुआ पड़ा है। और बहुत देख बिलख ही रही होती है कि अचानक से कोई एक अजीब सी शक्ति या शकल इसके सामने आती है, जो जली हुई एकदम बहुत गंदी बेरुखी, जिसको देखकर इंसान डर जाए। कुछ ऐसा इसको सामने तुरंत आया और इससे आंखें खोली, इसकी हालत ख़राब हो गई, इससे पागल हो गई और तुरंत इसने अपना आपा खो दिया और वहीं पर बेहोश हो गई। और जब तक इसको होश आया